इंदौर इच्छापुर हाईवे पर आमने सामने दो मोटरसाइकिल टकरा जाने से दोनों सवार रोहित पिता नारायण गुर्जर 20 वर्ष निवासी रूपाबिडी व अजय पिता चित्राम आशीर्वाद 22 वर्ष निवासी किटुद। उसी दौरान एक अन्य दुर्घटना में गंभीर घायल महिला की इलाज के चलते मौत हो गई। तीनों गंभीर मरीज होने के कारण सबस्तरीय अस्पताल में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था व अन्य सुविधाओं की कमी के कारण मृत्यु हो गई थी। 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में सुविधाओं की मांग को लेकर मृतक रोहित के रेवा गुर्जर महाविद्यालय के छात्र व बड़वा सनावत के साथियों ने सोमवार को एक ज्ञापन एसडीएम के नाम तहसीलदार बेल बामनिया को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सनावत निवासी रविंद्र सिंह राजपूत, सतीश वर्मा, बड़वा निवासी रजत रावत सहित युवाओं ने कहा कि साहब, बड़वा से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर किलर हाईवे पर हमारे मित्र की दुर्घटना में मौत हो गई है। 14 मार्च को हमारे साथ रेवा गुर्जर कॉलेज में बैठकर बीएससी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल दिया था और शाम को एक्सीडेंट हो गया। यहाँ के अस्पताल में ऑक्सीजन का अभाव सहित अन्य सुविधाओं की कमी के कारण हमारे मित्र ने दम तोड़ दिया। ज्ञापन में यह चेतावनी दी गई है कि यदि 15 दिवस में बड़वा सिविल अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम बड़वा सनावत के युवा मित्रों के साथ उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। नगर के एक 100 बिस्तरीय अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर ढेंगा है। यहाँ दुर्घटना में घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीधे इंदौर रेफर कर दिया जाता है, जिससे मरीजों के परिजनों को तो परेशानी होती है बल्कि मरीज की इंदौर पहुँचते ही मौत हो जाती है। इस किलर हाईवे पर दिन दुर्घटना का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं। विकास की आंधी में सड़कों पर मौत दौड़ रही है। इंसान के खून से सड़क के लाल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सड़क हादसों में न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो चुकी हैं और न जाने कितनी महिलाओं के सुहाग गुजर चुके हैं। दुर्घटना के शिकार काफी लोग जिंदगी भर अपंगता का दंश झेलने को मजबूर हैं। हादसों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। हादसों को रोकने के लिए समय समय पर अभियान शुरू किए गए, लेकिन मौत का तांडव नहीं रुका। बड़वा सिविल अस्पताल का दर्जा प्राप्त 100 बिस्तरीय अस्पताल होने के बाद भी यहाँ न तो पर्याप्त स्टाफ है और नहीं सुविधाएं। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को संख्या भी अधिक रहती है। ऑक्सीजन सिलेंडर, ट्रॉमा सेंटर की सुविधा, ब्लड बैंक की व्यवस्था, चिकित्सकों की नियुक्ति, आवश्यक स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। इसलिए साधारण घायलों को भी इंदौर रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक सहित जिला कलेक्टर सीबीएमएचओ को भी ज्ञापन आवेदन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रेवा चक्र न्यूज, बड़वा। ज्ञापन दिया बड़वा अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर, क्या मामला है जी? अभी 14 तारीख को हमारा एक मित्र रोहित नारायण गुर्जर और अजय, इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। किसी कारणवश उन्हें एक्सीडेंट के बाद बड़वा सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें इंदौर रेफ़र कर दिया गया। इंदौर रेफ़र कर दिया गया तो दोनों की मौत रास्ते में ही, दोनों ने दम तोड़ दिया। जब हम मित्रों ने इस बात का पता किया, इस बात के बारे में जानकारी निकाली कि आखिर वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या दिक्कत थी, तो वहाँ कुछ गणमान्य नागरिकों एवं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी प्राप्त हुई जिसमें पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अन्य सुविधाएं जो एक सरकारी हॉस्पिटल में 100 बेड के हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो नहीं देखने को मिली। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मात्र एक वहाँ उपस्थित था और उस समय इमरजेंसी में 3 पेशेंट आ गए और 3 पेशेंट को, तीनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जबकि एक को ही दे पाए और दोनों की मौत का ऑक्सीजन की कमी के कारण मानी जा रही है। अतः इस विषय में हम तहसीलदार महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आए थे। क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि जल्द से जल्द जो हॉस्पिटल में एक सुविधाएं होनी चाहिए, वो सुविधाएं जल्द से जल्द करें। और इसलिए हम तहसीलदार और विधायक महोदय, जिला चिकित्सा अधिकारी एवं सभी को ज्ञापन सौंपेंगे। अन्यथा यह सुविधाएं 15 दिवस के अंतर्गत नहीं हुई तो फिर हम युवाओं को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके लिए हम बाध्य हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी अवस्थाएं हमारे क्षेत्र में फैली हुई। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। आज ग्रामीणों के द्वारा ज्ञापन दिया गया कि जो शासकीय हॉस्पिटल है बड़वा का, वहाँ पर अनियमितता हो रही है और एक्सीडेंटल केस को संभालते नहीं है, उसे इंदौर रेफर कर देते हैं और वहाँ काफ़ी अनियमितता है। इस बारे में जांच करने का ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।